Hello friends, here is Karthike. Today we will discuss the extra questions of class 9 biology chapter 1, the fundamental unit of life. Let's move to our video. We are discussing the question answers in our part first and MCQ in part second. Here are the questions. First, why is plasma membrane is a selective membrane and cell wall is a fully permeable membrane? Plasma membrane is a selective permeable membrane because it allows the movement of only selective molecules across it. Cell wall is called fully permeable membrane because it allows water and anti-nutrients freely exchange between the cells and outer environment. आप सोच रहे होंगे कि ये फुली और सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है क्या। फुली प्रीमेबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी वाटर और न्यूट्रिएंट को एनवायरनमेंट में से सेल के अंदर आने दे, उसे फुली प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसका उल्टा है, मतलब वो सिर्फ कुछ ही न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में से सेल के अंदर जाने देता है। Let's discuss question second. Which cell organelle you think is known as headquarter of cell and why? अब आप बोलोगे कि आपने तो हेडक्वार्टर पढ़ाया ही नहीं, अभी हेडक्वार्टर है क्या। पावर हाउस को ही हम हेडक्वार्टर कहते हैं, और हमने ये तो पढ़ा है कि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल है जो पावर हाउस कहलाता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल because there are tiny organelles inside cells that involved in releasing energy from food. This process is respiration. This is the reason that mitochondria are often referred to as the headquarter of cells. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक बहुत टाइनी ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर होता है, और वो सेल के अंदर जो भी फूड होते हैं उसको एनर्जी में इन्वॉल्व करके सेल में रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यही रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी रेफर करते हैं। लेट डिस्कस द क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कॉल्ड? आंसर: The nuclear region of prokaryotic cells are called nucleoid. Where is ribosome synthesized? Ribosomes are synthesized in nucleus. Let's discuss question fifth. What will happen to an animal cell if it placed in hypertonic solution? If we take a single animal cell, if we placed it in hypertonic solution, the cell shrink because it loses its water. मतलब एक ऐसा सिंगल एनिमल सेल हम लें और उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें और वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वो अपने अंदर से सारा वाटर लूज कर देगा। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन सिक्स्थ. नेम द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल. फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड राइबोसोम्स, थर्ड प्लास्टिड्स, फोर लाइसोसोम्स. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन सेवंथ. व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? Answer: Plasmolysis is a process in which cell lose water in a hypertonic solution. अभी हमने क्वेश्चन फिफ्थ में देखा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ये सेल श्रिंक हो जाता है और अपना वाटर लूज कर देता है। उस प्रोसेस को हम पॉलीमोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। पॉलीमोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो सेल का वाटर लूज कर दे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाने के बाद, उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 8. व्हाई डज द स्किन ऑफ अवर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? आंसर: सोप सॉल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन अवर स्किन सेल्स ड्यूरिंग वॉशिंग द क्लोथ्स. एक्सोमोसिस टेक प्लेस इन द स्किन सेल्स देन दिस श्रिंकेज लीड्स. मतलब सोप सॉल्यूशन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जब हम हमारे स्किन सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं वो क्लोथ की वॉशिंग के टाइम, तब वहाँ एक्सोमोसिस हमारे स्किन सेल्स में जगह ले लेता है, तभी स्क्रीन श्रिंकेज, तब उसी टाइम पे उसी वजह से स्क्रीन श्रिंकेज हो जाता है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 9.
Name any 3 organelles with double memory. Answer: first nucleus, second mitochondria, third chloroplast. Let us discuss question 10th. Name the mechanism by which substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell. आंसर: डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिज्म प्रोसेस है जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सेल्स के अंदर बाहर आने देते हैं. उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर की शॉर्ट समरी में से लिए हैं. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Now here we have completed the extra questions of the chapter. In the next part we will discuss its MCQs. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़